माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। बच्चों, यहाँ पे मैं साधु बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। साधु दुनिया में बतेरे हैं। मैं यहाँ पे इस साखी को आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये साखी हमारे मौलिक जीवन के एक सही अर्थ के बारे में हमें समझाता है। कबीर जी इस साखी के द्वारा हमसे ये कहते हैं कि किस तरीके से अगर जो व्यक्ति माला को फेर कर एक शांति प्राप्त करना चाहता है मन की, उस माला को फेरने से वो मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमें आज की समय में हम अपने मन को अगर एकाग्र रखना चाहते हैं, अपने मन को भटकने नहीं देना चाहते, जो कि बहुत भटकता रहता है, तो हमें अपने आसपास की चीज़ों से अपने मन के मोह को दूर करना होगा। हमें अपने मन को एक सुंदर माला मानना होगा और अपने मन को एक उद्देश्य देना होगा, और उसी उद्देश्य को निर्धारित करके हम अपने मन को एकाग्र या शांत या शीतल कर सकते हैं। तो इस कविता के आधार पे या इस साखी के आधार पे आप अपने मन को किस तरीके से एकाग्र करोगे, इस चीज़ को सीखो और समझो। तो कल जो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स विला की फर्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ उसी का डिस्कशन करूँगा आपके साथ, जो आपके एनसीईआरटी से भी मैच हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो यही था कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल को का रिलेशन अगर साइड से लगाया जाता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच के अंदर ही आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच के इस फर्स्ट टॉपिक को, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, इसमें हम उसके परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो निकालते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल को लेकर। तो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि हमने 6 रेशियोज डेवलप किए थे, 6 अनुपात बनाए थे। उन 6 अनुपात को हमने कुछ नाम दिए थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हर एंगल के लिए उनके रेशियोज़ की जो वैल्यू होती है साइड्स की, वो अलग अलग होती है। कि अगर आप यहाँ पे सी को थीटा मान रहे हो, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर जो होता है वो एक वर्टिकल साइड होती है, डैट मीन्स खड़ी भुजा होती है। और बी जो होता है, बेस जो होता है, वो हॉरिजॉन्टल साइड होती है, मतलब लेटी भुजा होती है। डैट मीन्स इसे आप आसन भुजा या फिर सम्मुख भुजा भी कह सकते हो, खड़ी भुजा को। तो ये कॉमन से वर्ड हैं, इनके बारे में आप लोग 8th क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ कर आए हो कि सम्मुख भुजा और आसन भुजा क्या होती है, या वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड क्या होती है, या एडजेसेंट साइड क्या होती है। तो अगर हम थीटा को सी को थीटा मान रहे हैं, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके अपोजिट खड़ी साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा, और इसके लिए जो बेस होगा वो लेटी साइड BC ये होगा। लेकिन अगर मैं इसको थीटा मानूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और जो थीटा होगा वो जो बेस होगा वो ये होगा। देन इसी को रिकॉलिंग करते हुए हमने अलग अलग रेशियोज डेवलप किए थे। तो ये आपके रेशियोज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इन रेशियोज़ की इन स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो, क्योंकि इसी बेस पे हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन हम यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो साइन कॉस टेन होते हैं उसकी रेसिप्रोकस वैल्यू ही होती है कॉसेक, सेक और कॉट। तो हमने एक और रिलेशन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया है। वो रिलेशन ये है कि साइन थीटा का अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है 1/cosec, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, या फिर आप इसका अपोजिट भी कह सकते हो कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा। देन इसी तरीके से टेन का रेसिप्रोकल कॉट या फिर कॉट का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। इसको याद करने के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक यही थी कि हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा वर्ड प्रोनाउंसिएट करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद
डेट मीन्स PBP, हर बोल, डेट मीन्स HHB, P/H, B/H, P/B, सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन। अगर इस फॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो बाकी जो कॉसेक, सेक और कॉट है वो तो इसी के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो बेसिक है वो यही है। देन हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो सिंपल सा ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमें कहा गया है कि गिवन साइन ए इज इक्वल टू 12/37, हमें एक रेशियो दे दिया 12/37 और हमसे कहा गया कि कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें पता है कि हमें करना क्या है। तो साइन ए दे रखा है तो हमें बस ये चेक करना है कि आखिरकार साइन ए होता क्या है। तो साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है P/H। तो हमेशा हम क्वेश्चन को पढ़कर अगर कोई रेशियो दिया होगा तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे उस बेस पे, और ट्रायंगल फॉर्मेशन करने का जो बेस होगा वो यही होगा कि उसने कौन सा एंगल हमें बोला है। आप वही एंगल हमेशा नीचे एज्यूम करके चलना। बाकी आप कुछ भी 90 डिग्री मान सकते हो या दूसरे एक्यूट एंगल्स मान सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के यूज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे करते हैं, पूरे कोण के आधार पे करते हैं, मतलब इसके और इसके बेस पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल में कोई एक एंगल मानना होगा, पॉइंट मानना होगा जो 90 डिग्री होगा, और बाकी दोनों पॉइंट्स को एज्यूम कर लेना होगा कि वो पॉइंट्स क्या होंगे। तो इजी फॉर्मेट यही होता है कि हम जो भी नीचे रेशियो दिया हो उसे ही आप पहले नीचे पॉइंट आउट कर दो बी के एडजेंट में, और देन फिर बाद में तीसरा पॉइंट प्लॉट कर दो। तो इस तरीके से अगर हम प्लॉट करें तो हम आराम से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ए बोला है तो ए के अपोजिट जो परपेंडिकुलर होगा और ए के एडजेंट बी होगा और ये एच हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अगर साइन ए इज इक्वल टू 12/37 बोला है तो साइन की वैल्यू जैसे P/H होती है, तो इसका मतलब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि P इज इक्वल टू 12 है, H इज इक्वल टू 37 है। अब अगर मुझे कॉस ए निकालना है या टेन ए निकालना है तो दोनों में ही मुझे B की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है P/H और टेन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है P/B, मतलब दोनों के अंदर मुझे B चाहिए। अब क्वेश्चन में तो मुझे बस P और H की वैल्यू दी है, तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में P की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, जिस थ्योरम के यूज़ करने से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप B की वैल्यू निकाल लोगे तो B की वैल्यू जैसे ही निकल गया आपका 80% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन बाकी 20% बस यही होगा कि कॉस ए की वैल्यू P/H होती है, तो जो B की वैल्यू निकाली वो ऊपर, H की वैल्यू जो दी हुई थी वो नीचे, एंड टेन ए की वैल्यू वही P/B, तो P की वैल्यू ऊपर और बाकी B की वैल्यू नीचे। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो सिंपल वे में। देन इसी बेस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो ये हो जाएगा कि अगर हमें किसी ट्रायंगल में दिया हो कि AB से एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, उसने कह दिया कि राइट एंगल हमें कहाँ पे लेना है, B पे लेना है। देन एक रेशियो दे दिया साइन A इज इक्वल टू 1/2, और उसके बाद उसने हमें ये कहा कि वैल्यू फाइंड करो साइन C कॉस A माइनस कॉस C साइन A, ये कॉम्बाइंड रेशियोज दे दिए। एग्ज़ाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं MCQs में, या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो आपको बहुत ही सिंपली वे में बस वही करना है जो हम पहले करते थे कि हमें सेपरेट वैल्यू निकाल लेनी है साइन C की, कॉस A की, कॉस C की, साइन A की वैल्यू तो उसने दे रखी है, और सेपरेट वैल्यू निकालने के बाद पुटिंग करके हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो स्टार्टिंग हम उसी तरीके से करेंगे कि जो ट्रायंगल फॉर्मेशन उसने कहा उस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म कर लूँ। हमने B कहा 90 डिग्री, बाकी दोनों को A और C मान लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप A को लेते हो तो A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC हो जाएगा, B बेस जो होगा वो AB हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम AC ही रहेगा। लेकिन जब हम C की बात करेंगे तो C के लिए हमारा परपेंडिकुलर AB होगा और B बेस BC होगा, हाइपोटेनियस AC ही रहेगा। तो वही चीज़ आपको बस इस पे फोकस रखना है अपना, और इसके बेस पे रेशियोस निकाल लेने हैं। तो साइन A इज इक्वल टू 1/2 दिया, साइन A इज इक्वल टू 1/2 मतलब P/H। अब उसने A और C दोनों कह रखे हैं तो आप इस तरीके से उसके साइड के नाम के बेस पे प्लॉट कर दो P/H। तो A के लिए जो P है वो है BC और H जो है वो AC है।
तो इसका मतलब P/H जो होगा वो BC/AC हो जाएगा। अगर BC और AC हमें दे रखे हैं तो अगला काम है हमारा AB निकालने का। तो AB निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। एज्यूम कर लेंगे कि चलो ठीक है BC इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 2 ऑन दिस बेसिस। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर रूट में वैल्यू आती है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वैल्यूज़ रूट में भी हो सकती है, आप उसको एज इट इज़ रूट में ही लेके चलो। देन वैल्यूज़ निकालने के बाद आप तीनों वैल्यूज़ लिख लो यहाँ पे सेपरेट में, ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो कि हाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाली थी आपने। हमें तीनों ही वैल्यूज़ पता लग गई हैं। ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा, बेस अलग होगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा दोनों का। तो इसी को कंटिन्यू अगर हम करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वैल्यूज़ होगा साइन सी या फिर कॉस ए, वो जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ ये हो जाएंगी। देखिए देन साइन ए की वैल्यू अगर हम देखें तो P/H। अब साइन की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू होती है P/H, और ए के लिए अगर हम देखें तो P जो होगा वो BC होगा और H जो होगा वो AC होगा। तो जो वैल्यू हमने देखी थी कि BC की वैल्यू थी 1, AC की वैल्यू थी 2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/2। देन इसी तरीके से अगर हम रियलाइज़ करें कि cos A की वैल्यू क्या होगी, तो cos A की वैल्यू होती है P/H। अब A के लिए जो B है वो है हमारा, A के लिए जो B है वो है हमारा AB। अब A के लिए जो B है AB है, तो इसलिए AB/AC, AB की वैल्यू दे रखी है √3/2। अब C की बात करेंगे तो C के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है साइन में वो है AB और H जो है वो है AC। तो AB/AC वैल्यू इज इक्वल टू √3/2। देन cos C की वैल्यू भी एज इट इज़ B/H। तो C के लिए जो B है वो BC है और H जो है वो AC है, BC/AC मतलब 1/2। तो आपको फोकस रखना है कि कौन सा एंगल कहाँ है, उस एंगल के लिए B क्या होगा हमारा और P क्या होगा हमारा। इन दोनों को ही इंटरचेंजिंग होती है, एस तो फिक्स रहता है। तो रेशियोज़ हमें मिल चुके हैं, अब इन रेशियोज़ की पुटिंग करनी है जो भी वैल्यू उसने निकालने के लिए हमसे कही थी। तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है साइन सी कॉस ए, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में, माइनस में cos C इंटू साइन ए, मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। वैल्यू पुटिंग कर दी, मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाता है। देन 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम दोनों का 4 ही रहेगा, तो ऊपर वाले को सिंपली माइनस करके 2/4 कटिंग हो जाएगी 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। तो डेट मीन्स फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है 1/2 है। सिमिलरली जब आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मेट यूज़ करोगे। उसमें भी फॉर्मेट यूज़ करने पर आपको cos A की वैल्यू रख देनी है, cos A की वैल्यू रख देनी है, sin A की वैल्यू रख देनी है, sin C की वैल्यू रख देनी है। देन वैल्यू पुटिंग करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो √3/4 प्लस √3/4 दोनों का एलसीएम सेम है, तो डेट मीन्स दोनों का डेरिवेटिव सेम है, तो एलसीएम तो 4 ही रहेगा। तो √3 प्लस √3, अब √3 को √3 में प्लस करने का मतलब है कि इनके आगे वैल्यूज़ जो 1 है वो दोनों प्लस होकर हो जाएंगी 2√3। 2√3/4 डेट मीन्स 2 4 को कट कर देगा 2 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा √3/2। क्लियर? ठीक है, तो एनालाइजेशन करो आंसर सॉल्यूशंस की और चेक करो कि कहाँ पर आप किस तरीके से कोई डाउट ऑक्योर हो रहा है, तो वो मुझे बताओ, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगा। देन अगला क्वेश्चन अगर हम रियलाइज़ करें तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ साइन A इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू। अच्छा सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। देन आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1/-tan² A बाय, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड इट बाय 1+tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। मतलब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके, क्योंकि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो हम इसको भी रेशियोज़ में डेवलप कर सकते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 को नीचे ले आओ तो 4/3 हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी ट्रांसपोज करके रेशियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली।
देन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये चेक करने के लिए कह रहा है, तो हमें वैल्यूज़ रेशियो निकाल के देखना होगा LHS में क्या निकल कर आएगा, RHS में क्या निकल कर आएगा। अगर LHS RHS बराबर है तो दोनों इक्वल हैं, नहीं बराबर है तो इक्वल नहीं है, नॉट कह देंगे हम। तो स्टार्टिंग वहीं से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। सब में सिर्फ ए है तो हमने यहाँ पे ए मान लिया और सी को 90 डिग्री मान लिया, जिसके बेस पे हम इसे पी कहेंगे, इसे एच कहेंगे, इसे बी कहेंगे। तो अगर मैं कॉट ए की बात करूँ तो कॉट ए की जो वैल्यू आई है वो 4/3 आई है। डेट मीन्स कॉट ए जो होता है वो b/p होता है, हमें पता है रेशियोज के अकॉर्डिंग। बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। आधार हो गया हमारा ये और लंब हो गया हमारा ये। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि अब कॉस और साइन भी है तो उसके लिए एच चाहिए हमें। तो एच निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और एच फाइंड करके बता देंगे कि एच हमारा जो आएगा वो 5 आएगा। देन वही 3 रेशियोज बता दूँ कि तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो 3, 4, 5 हैं। देन इसको कंटिन्यू करके आप बाकी जो रेशियोज क्वेश्चन में दिए हुए थे हमें, टेन कॉस साइन, उनकी वैल्यू फाइंड कर दो। तो उनकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेन ए की वैल्यू p/b मतलब 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस ए की वैल्यू 4/5। वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप इसमें पुटिंग करके देखो कि क्या हमारा आंसर LHS RHS इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें तो LHS में अगर हम पुटिंग करें तो LHS में हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था। तो जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करी थी, जो टेन ए की वैल्यू थी हमारी, वो टेन ए की वैल्यू थी 3/4। तो 3/4 डेट मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी। देन उसको सॉल्व करा तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 एलसीएम लिया 1/1 करके। तो अगर नीचे 1 है तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। अब नीचे 1 है तो 1 को कंपेयर करूँ 16 से, तो 1 के टेबल में 16 टाइम्स में, तो ऊपर वाला 16 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। देन 16 माइनस 9/16 ऊपर को सॉल्व करने पर आ गया। देन नीचे भी वही चीज़ एलसीएम निकाल कर अगर इसे सॉल्व करोगे तो 16 प्लस 9/16 16 में से अब अगर जब भी डेमीटर बाय डेमीटर होगा, मतलब डेमीटर्स में से डेमीटर सेम होगा, तो आप उन डेमीटर को कट कर दोगे, जो बचा उसे सॉल्व कर दो। तो 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, मतलब आंसर हो जाएगा 7/25। ये हमारा LHS का पार्ट आया। देन RHS में भी सॉल्व करोगे इसी तरीके से वैल्यू पुटिंग करके। तो जो हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, उस साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इसमें पुटिंग करके 4/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम दोनों का वही 25 ही आएगा, सेम है। तो सिर्फ ऊपर वाले को माइनस करके 7/25, मतलब इसमें भी आपका 7/25 आया। तो LHS RHS में भी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव है, मतलब कि LHS RHS के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन किया गया है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि ए और बी आर एक्यूट एंगल, हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है तो बाकी दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल न्यून कोण ही होंगे। तो इस न्यून कोण के बेस पे अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हमें प्रूव करना है, तो उसने कहा है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। सच डेट का मतलब उसने कह दिया है कि कॉस ए कॉस बी इक्वल है, गिवन है ये। तो मुझे सोल्व करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या इक्वल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी उसने कहा, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। हम पहले ले लेते हैं एक ट्राइंगल, मान लें कि चलो ठीक है ए और बी का है एक्यूट एंगल, तो सी को राइट एंगल मान लो, बाकी दोनों का एक्यूट एंगल मान लो। अब वहाँ पर कॉस ए की वैल्यू हम जानते हैं b/h होती है। तो ए के लिए जो b है, अब देखो ए के लिए जो b है वो AC है, तो AC, और h जो है वो तो AB ही रहेगा, तो AC/AB। देन कॉस b की बात करोगे तो b के लिए जो b है, मतलब एंगल b के लिए जो b है, बेस है, आधार है, वो BC है, इसीलिए BC/AB। एंगल्स को देखो, साइड्स को एनालाइज कर लो और उस बेस पे पुटिंग करो। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई AC/AB, कॉस बी की वैल्यू आ गई BC/AB। देन हमें जो कहा गया था कि कॉस ए कॉस बी इक्वल है,
तो उनको इक्वल में लेकर, उनके रेशियोज को इक्वल में लेकर ए बी से ए बी कट कर दो, ए सी बाई ए बी इक्वल टू ए बी सी बाई ए बी, डेमीटर से डेमीटर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के दोनों तरफ अगर वैल्यू सेम होती है तो कट जाती हैं। आपका रहेगा ए सी बाई बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। देन हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिख दो कि एज वी नो इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हैंस हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये आपका सॉल्यूशन। कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने पर आपका 8.1 जो एक्सरसाइज है वो भी मतलब मोस्टली अगर मैं कहूँ तो आपका 80% पोर्शन 8.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूँगा, आप समझ जाओगे। और बी सेफ, स्टे हेल्दी।